मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं बीजेपी चुनाव हार रही है, इसीलिए पीएम मोदी का ऐसा बयान सामने आया है। मोदी के रहते कोई काला धन या सफेद धन बीजेपी के अलावा किससे दे सकता है? मोदी जी, आपके रहते हुए अडानी साहब हमें कोई पैसा देंगे, कोई चंदा देंगे? आप देने देंगे क्या? जो आप काले धन की बात कर रहे हैं तो कहीं ये आप ही के यहां तो नहीं गया हुआ है? कोविशील्ड वैक्सीन जो आज की डेट में खतरा बताया जा रहा है, वहां से भी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। आप बताइए, आपके रहते कोई काला या कोई सफेद धन भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को दे सकता है क्या? चुनाव हार गए हैं, उद्योगपतियों के नाम पर बात कर रहे हैं और उन क्रॉनी कैपिटलिस्टों का आप नाम ले रहे हैं जो लगातार आपके समर्थन में खड़े हैं। तो ये तो बड़ा दिलचस्प हो चला है चुनाव का मिजाज, क्योंकि यहाँ पर वो अदानी अंबानी जिनके जरिए अभी तक राहुल गांधी मोदी सरकार की घेराबंदी करते थे, मामला एकदम उलट गया है। यू टर्न इस रूप में देखने के लिए मिल रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदानी अंबानी के जरिए राहुल गांधी की घेराबंदी कर रहे हैं। फिर अदानी अंबानी, ये नई चुनावी कहानी आपको लग रही है अभय जी, और इसका मतलब क्या समझा जाए? प्रधानमंत्री अपने रोज के भाषणों में हर बार कोई ना कोई नई बात लाते हैं, तो इस वक्त जो उनके श्रोता हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनको भी इस बात को लेकर थोड़ा ताज्जुब हो रहा है कि उनके भाषण को समझा कैसे जाए। वो हर बार हर दिन कोई ना कोई नई बात, किसी दिन भैंस आ जाती है, किसी दिन मंगलसूत्र आ जाता है, किसी अदानी अंबानी आ जाते हैं। जो पिछले 2 चुनाव में जो एक बड़ा फोकस हुआ करता था प्रधानमंत्री का, कोई एक सूत्र जिसके जरिए वो पूरे चुनाव को बांधते थे। वक्त भी ऐसा था, उन्हें शायद इजाजत भी इस तरह की मिल गई थी उस समय के लिहाज से, और इस वक्त की जो स्थिति है वो कुछ नहीं कर, मतलब कोई भी एक बात, एक लाइन उसकी स्पष्ट नहीं है। जैसे कहते हैं ना, एक थीम जो विषय वस्तु होनी चाहिए, उनके भाषण की स्पष्ट नहीं होती है। तो आप खुद ही बता रही हैं, आप खुद ही बता रही हैं कि राहुल गांधी अदानी के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने अदानी का नाम लेना बंद कर दिया है। तो अब ये सब बातें तो बड़ी अंतर्विरोधी किस्म की हैं। तो प्रधानमंत्री अपने श्रोताओं को, अपने जनाधार को दिशा देने की बजाय भ्रमित अधिक कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लगता है? लेकिन आपने जो बात कही, क्या आप इस बात से सहमत है कि इस बार का जो चुनाव है, जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे और बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर के मुद्दे सामने आ रहे हैं, कि कभी मंगलसूत्र का जिक्र हो जाता है, मुस्लिम आरक्षण की बात आ जाती है, अच्छा अभी अदानी अंबानी वाला मामला सामने आ गया है, तो एक कोई बड़ा नैरेटिव नहीं है जो 2014 चुनाव में था, 2019 चुनाव में था, जिसका जिक्र अभी अभय जी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अभय ने, और इट्स पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी। ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता सकता हूं, हाँ, कि हर एक फेज में, हर एक समय अंतराल में, हर एक प्रधानमंत्री की रैली में आप एक नए मुद्दे को छूइए और एक नए मुद्दे को उठाइए, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि इससे आपका जो समर्थक वर्ग है वो कॉन्स्टेंटली एंगेज रहेगा। साथ में मैं एक लाइन जरूर ऐड कर दूं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, तो उद्योगपतियों के रिश्ते उछालना चुनावी सभाओं में यह हास्यास्पद है। कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए तो राहुल गांधी हमेशा अपनी हिस्ट्री जाके पढ़ ले, ठीक है, उनके घर परिवार ने कौन कौन से उद्योगपति पैदा किए थे, पहले उसकी लिस्ट अब तो उल्टा हो गया ना, अब तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं राहुल गांधी क्यों नहीं वार कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपने जो स्ट्रैटेजी वाली बात की है, पॉलिटिकल पार्टीज को कोई मोरालिटी का स्टैंप नहीं मिलता है इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन से। आपने लेकिन जो बात कही कि स्ट्रैटेजी, अच्छा वहां पर अभय सर की तरफ से कहा गया कि साहब ये भ्रमित, लेकिन ये भ्रमित से ज्यादा क्या आपको स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती है कि आप वो जगह देखिए ना जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी भाषण और उसमें वो अदानी अंबानी का जिक्र करते हैं। ये तेलंगाना है सर, और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुझे ध्यान आ रही है वो तस्वीर जब वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ अदानी की तस्वीर सामने आई थी। तो ये वो दोहरा मापदंड जो कांग्रेस पार्टी का है, क्यों ना ये माना जाए कि उसको लेकर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और ये तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, अडानी अंबानी के नाम से अगर नुकसान पहुंचना होता तो बीजेपी को नुकसान पहुंच चुका होता बहुत पहले से, और इस देश में पूंजीपतियों को लेके हमेशा हमले होते रहे। स्टार्ट ऑफ अडानी इज चिमनभाई स्टाइल। टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी नारा तो हम बचपन से सुनते रहे। वीपी सिंह के टाइम में नस्ली वाडिया और धीरू भाई अंबानी बिल्कुल जो है चुनाव का जो 89 का चुनाव था उसके केंद्र में थे दोनों, एक तरफ नस्ली वाडिया है, एक तरफ धीरू भाई अंबानी। तो अब गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम अभी तक राहुल गांधी लेते थे, अंबानी अडानी, अब प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए खाली ये बात जरूर है कि जो अभी अभय जी ने कहा
कि प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हर फेज में या हर उसमें एक नए उसके साथ आ रहा है, नए बात के साथ। अभी कल उन्होंने नया नैरेटिव का ये नैरेटिव बन नहीं पा रहा, दिक्कत ये है क्योंकि कोई एक नैरेटिव, जैसे कल उन्होंने मंदिर वाला दे दिया, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो तथाकथित खुलासा किया, कल प्रधानमंत्री उस पर उन्होंने कहा, कल या परसों शायद कहा, जिसको हम लोग यहाँ नकार चुके थे सारे लोग अभी की चर्चा में, उसमें उन्होंने जो है उसको प्रधानमंत्री ने अपने मन से कहा कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम नहीं चाहिए ताकि कांग्रेस को हम रोक सकें वो मंदिर को। तो अब वो, लेकिन कौन सी बात जनता ले रही किस रूप में, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री हर बार एक नई चीज कह के ये चाहते हैं कि नया नैरेटिव गढ़े हर फेज के लिए। तो ये बीजेपी की कसमसाहट है कि कोई एक नैरेटिव किसी तरीके से बन जाए, इसीलिए अलग अलग मुद्दे ट्राई किए जा रहे हैं, या फिर ये स्ट्रेटजी है और बहुत ही बारीक तरीके से बनाई हुई रणनीति कि आप तेलंगाना में हैं और वहां पर राहुल गांधी जिस तरीके से अदानी को लेकर देश भर में घूमते हैं उसी को बेनकाब कर रहे हैं, वो दिखाते हुए कि तेलंगाना में देख लीजिए आप, यहाँ की जो सरकार है वो तो खुद अदानी के साथ है। नहीं, सिर्फ तेलंगाना नहीं, तेलंगाना की जगह इसलिए चयन किया प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि इसके पहले भी जब आपके छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब भी अडानी जी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए गए थे और भूपेश बघेल जी और अशोक गहलोत जी के साथ उनकी फोटो सार्वजनिक हुई थी। इसमें सबसे जो रणनीति की बात हो रही है महत्वपूर्ण ये है, हाँ, महत्वपूर्ण ये है कि जब आप किसी धनपति के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो देश का जो बहुसंख्यक मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय है वो बड़ा आनंदित महसूस करता है। नोटबंदी का असर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आनंदित ये महसूस कर रहा था कि हमारे जगह बड़े लोगों का पैसा गया है। तो केजरीवाल जी को देखिए तो उन्होंने अंबानी जी को टूल बनाया, राजनीतिक टूल, और आगे बढ़े, फिर उसी टूल को इस्तेमाल किया। अब राहुल गांधी जी ने अब वही टूल को काउंटर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि लगातार मोदी के साथ अडानी जी का नाम चिपकता जा रहा है। तो उन्होंने कांग्रेस शासित राज्य की जमीन पे खड़े होके ये स्पष्ट किया है कि इन उद्योगपतियों से सिर्फ मेरा रिश्ता नहीं है बल्कि रिश्ता कांग्रेस का ज्यादा गहराई तो कांग्रेस वाले हथियार से ही कांग्रेस पर वार, ये तस्वीर उभरी है तेलंगाना की चुनावी सभा में, जहां अदानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।